दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं जैसी करनी वैसी भरनी विषय पर कहानी लिखन के बारे में। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं कि कहानी लिखिए जैसी करनी वैसी भरनी विषय पे, तो आप यह कहानी किस प्रकार लिख पाएंगे, यहाँ पे नमूने के तौर पर बात की जा रही है। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं कहानी के बारे में। सर्वथा यह सच माना जाता है कि जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। हर व्यक्ति को उनके कर्मों का फल इस पृथ्वी पर रहते हुए भी प्राप्त होता रहता है, परंतु विडंबना यह है कि इंसान इस जानते हुए भी अच्छे कर्मों को प्रधानता नहीं देता है। ऐसी कहानी जिसमें एक बूढ़े ने सोचा था कि जब मेरी बहू आएगी तो कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। बेटा बहू दोनों मेरी सेवा करेंगे। पति तो युवावस्था में चल बसे थे, फिर सोचा मैं दादी बनूंगी और घर स्वर्ग बन जाएगा। बुढ़िया की लड़की की शादी हुई, दादी भी बनी, लेकिन उसका सोचा हुआ असली सपना साकार नहीं हुआ। बुढ़िया का लड़का सवेरे सवेरे काम पे चला जाता और पोता स्कूल चला जाता। उसके बाद बहू बुढ़िया के साथ मनमाना व्यवहार करती, उससे जूठे बर्तन मजवाती, पूरे घर में पोछा लगवाती। अब उसे टूटी हुई थाली में भोजन दिया जाता। जब कुछ दिन बाद बहू ने अपने पति और बच्चे के सामने बुढ़िया को टूटी हुई थाली में भोजन दिया तो पति ने विरोध किया। उससे कहा सुनी हुई अब वह सबके सामने ही अपनी सास को टूटी हुई थाली में भोजन देने लगी और पति के विरोध का सामना करते रहे। कुछ दिन बाद बुढ़िया के लड़के ने विरोध करना ही छोड़ दिया। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया, अपनी दादी के प्रति माँ के बढ़ते हुए जुल्मों को देखता रहा। समझदार होने पर जब वह उसका विरोध करता तो उसको भी झिड़की खानी पड़ती, लेकिन वह अपनी दादी के प्रति आदर और सहानुभूति रखता था। वह मन से अनुभव करता था कि घर में मेरी दादी के साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा है। कुछ सालों के बाद जब बुढ़िया के पोते की बहू आई, तब घर में 2-4 दिन के लिए खुशी का वातावरण रहा। रिश्तेदारों के जाने के बाद बुढ़िया के दिन वही फिर आ गए। बुढ़िया से बर्तन मजवाती, बात बात पर डांटती झपटती, टूटी थाली में भोजन खिलाती और नई बहू यह सब कुछ छिप छिप कर देखती रही। समय समय पर दादी के बारे में मैं अपने पति से पूछती रही। कभी कभी पतोहू को ससुर से जानकारी मिल जाया करती थी। कुछ दिन बाद बुढ़िया की बहू अपनी पतोहू से भी लड़ने लगी। अब पतोहू को भी पूरे दिन घर में काम पे लगाए रखती। कभी कभी पतोहू को ससुर से जानकारी मिल जाया करती थी और कुछ दिन बाद बुढ़िया की बहू अपने पतोहू से भी लड़ने लगी। अब पतोहू को भी पूरे दिन घर में काम पे लगाया करती। कभी कभी पतोहू बुढ़िया को बर्तन धोने में सहायता करती तो उसकी सास उस पर बरस पड़ती और कहती, तेरे लिए ढेरों काम है, अपना काम कर। जब बहू ने देखा कि मेरी सास जैसे अपनी सास को खरी खोटी सुनाती रहती है, उसी तरह मुझे भी खरी खोटी सुनाने लगी है, तो उससे नहीं रहा गया। वह भी लड़ने लगी और उससे उसी तरह व्यवहार करने लगी जैसे वो अपनी सास के साथ व्यवहार करती थी। अब पतोहू उसे टूटी हुई थाली में खाना परोसकर देने लगी, जिससे उसकी सास दादी सास को खाना दिया करती थी। शुरू में जब पतोहू ने अपनी सास को टूटी थाली में खाना दिया तो पतोहू के ससुर और पति ने विरोध किया। तो पतोहू ने जवाब देते हुए कहा कि जब वो अपनी सास को उसी टूटी हुई थाली में भोजन कराया करती थी तब आप दोनों के मुंह सिल गए थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। कितनी सीधी थी मेरी दादी सास, उनके साथ इसने ऐसा व्यवहार किया है, उसके आगे तो यह कुछ भी नहीं है। सुनकर कोई कुछ नहीं बोला। अब सास भी जानती थी यदि कुछ पतोहू से कहा तो मारपीट भी वह कर सकती है। अब पतोहू से कोई कुछ नहीं कहता था। ससुर को बुरा लगता था कि बूढ़ी पत्नी के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। जब वे कुछ बकबक करते तो पतोहू तड़ाक से जवाब उत्तर दिया करती थी और ससुर चुप हो जाते। अब ससुर भी ज़्यादा बोलने लगे तो उनके साथ भी वैसा व्यवहार होने लगा। कभी कभी एकांत में बैठकर सास ससुर अपने दुख सुख को याद कर लिया करते थे और सोचते कि जैसी करनी वैसी भरनी, और यही जीवन का परम सत्य है। तो इस प्रकार आप यह कहानी लिख सकते हैं कि जैसी करनी और वैसी भरनी कि यहाँ एक बूढ़ा बूढ़ी और एक पतोहू के बारे में कहानी लिखी गई है, जिसकी सहायता से आप यह कहानी लिख सकते हैं कि जैसी करनी और वैसी भरनी। कहानी में यही एक पतोहू जो है जो कि एक है अपने सास के साथ गलत व्यवहार करती है जब उसका बेटा देखता है, और जब उसकी पतोहू आती है तो वो अभी देखती है किस तरह मेरी दादी सास के साथ इस तरह गलत व्यवहार हो रहा है, तो अपनी सास के साथ करने लगती है और तब जाके दोनों को एहसास होता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो अच्छे कर्म का अच्छा फल होता है और बुरे कर्म का बुरा फल होता है। तो इंसान को अच्छे कर्मों को प्रधानता देनी चाहिए और हर व्यक्ति यही धरती पर रहते हुए अपने कर्मों का फल भुगतता है। तो यदि आपको लेख लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां पर जाकर आप जैसे करनी वैसी भरनी पर कहानी लेखन लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं।
आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।